सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना, यानी कि द फर्स्ट स्टेप टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज़ टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, ये हमारे सभी की जानने की बहुत इच्छा रहती है। इसी के लिए हम टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इवन गूगल अपडेट्स में जाकर के अपना राशिफल देखते रहते हैं। पर मन में ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि आखिर हम कौन सी राशि को देखें, हमें क्या देखना चाहिए कि हमें अपने भविष्य के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो सारा ही पढ़ लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसको अपना लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास ये क्वेरीज़ भेजी थी कि हमें ये कन्फ्यूजन होता है, हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से और कौन सी राशि को देखें। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपका राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, सूर्य की राशि और लगन की राशि, तीनों राशियों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अपना ये एक वीडियो लेकर आई हूँ। आगे चलने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस बात का फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ, हम जो न्यूज़पेपर में मंथ के हिसाब से, जिसमें हमारा बर्थ का मंथ है वो तो हम सभी को पता है, तो हम उसी के हिसाब से न्यूज़पेपर में जो आ रही है या जहाँ पर भी मैगजीन्स में जो हमें राशिफल पता चल रहा है हम उसको देख लेते हैं। तो वो होता है सन साइन, यानी कि सूर्य की राशि के आधार पर बताया जाता है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सूर्य की राशि के आधार पर ही प्रिडिक्शंस करते हैं, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये मानता है कि सूर्य की जो राशि चल रही है वो सूर्य की राशि थोड़ा ब्रॉडर वे में बात करती है। सूर्य जो है, क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है, तो एक बहुत ब्रॉडर वे वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। और सूर्य की राशि से हम जो पता कर पाते हैं, थोड़ा सा अपना बेसिक प्रेजेंटेशंस के बारे में जान पाते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमें उसकी जानकारी मिलती है, इंस्पिरेशंस की हमें थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाती है, और एक हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी को सन साइन बताते हैं। तो इस तरह से सन साइन जो है वो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी का एक ब्रॉडर वे हमारे सामने रख देते हैं। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं और हम राशि शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो राशि शब्द का मतलब होता है कि मून की राशि, यानी कि चंद्रमा की राशि। तो हम जो चंद्रमा की राशि की बात करते हैं, तो जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वो कहलाती है हमारी राशि। जो हम नॉर्मली राशि शब्द का प्रयोग करते हैं वो चंद्र राशि के लिए ही किया जाता है। तो चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2.5 दिन के करीब रहते हैं, और चंद्रमा हम सभी को मालूम है कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है ग्रह वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा जलीय यानी कि वाटरी प्लैनेट भी माने जाते हैं, और चंद्रमा जो है मन का कारक भी माने जाते हैं। तो चंद्र राशि यानी कि राशि के द्वारा हम अपनी इमोशंस के बारे में, मानसिकता के बारे में, थॉट्स के बारे में, टेंशन्स के बारे में, और हम अपने रिएक्शंस के बारे में भी पता कर पाते हैं। चंद्रमा की राशि के द्वारा ही शनि की 7.5, ढैया, इन सभी की जानकारी भी जो है वो 7.5 के द्वारा ही ली जाती है। तो इस तरह से जो चंद्र राशि है वो हमारे मन और आत्मा से रिलेटेड हमारी जानकारी हमें देती है, और उसी के आधार पर
प्रिडिक्शंस जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लगन की। लगन की जो राशि होती है, जिस समय इंसान का जन्म होता है, पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है, पूर्व दिशा में जो भी राशि होती है वो ही राशि जो है वो हमारी लगन की राशि बन जाती है। यानी कि जो हमारी जन्म पत्री में पहले नंबर का भाव होता है वो हमारा लगन का भाव कहलाता है। पहला भाव जो होता है लगन का भाव हमारे मस्तिष्क का, हमारे पूरे शरीर के बारे में हमें बताता है। जीवन की दिशा के बारे में भी हमें हमारा पहला भाव ही बताता है। कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ होगा, अशुभ होगा, इसकी जानकारी भी हम लगन की कुंडली से ही निकाल लेते हैं। इसके अलावा लगन की कुंडली ही हमें अलग अलग तरीके से मांगलिक योग है या नहीं है, इसकी जानकारी भी हम लगन कुंडली से ही देखते हैं। उसके अलावा कोई ग्रह बाधक है, कोई ग्रह योग कारक है, सभी योगों की जानकारी भी, अधिकांश योग जो है वो राजयोग हैं या काल सर्प योग, इन सभी की जानकारी जो है हम लगन की कुंडली के आधार पर ही निकालते हैं। और लगन की कुंडली जो है वो दूसरे भावों से पहले भाव का, जो हमारा पहला भाव है यानी कि हमारी तन का जो भाव है, शरीर का जो भाव है, मस्तिष्क का जो भाव है, उसका दूसरे भावों से क्या संबंध बन रहा है। दशम भाव में क्या ग्रह बैठे हैं, चतुर्थ भाव में क्या है, सप्तम भाव, पंचम भाव, तो ये सभी का निर्धारण जो होता है ये लगन भाव के आधार पर ही होता है। और कहा जाता है कि अगर लगन बली तो सभी कुछ बली, यानी कि जिस व्यक्ति का लगन स्ट्रांग होता है वो कोई भी परेशानियां आ रही हों, छोटी मोटी जीवन की परेशानियों को दूर करते हुए वो निकल जाता है। जी हाँ, लगन को अगर हम एक अपने जीवन रूपी ट्रेन का मजबूत सा इंजन माने तो कुछ गलत नहीं होगा। इंजन जितना पावरफुल होगा उतना ही स्मूथली हमारी गाड़ी जो है, जीवन की रेलगाड़ी भी उतना ही स्मूथली चलती चली जाएगी। सभी जीवन के डिब्बे जो हैं वो हमारा इंजन यानी कि लगन, वो उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि लगन, सूर्य राशि और चंद्र राशि। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता ही नहीं है, हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लगन क्या है और हमारी चंद्र राशि क्या है, ये हमारी सूर्य राशि क्या है। चलो सूर्य राशि तो हमारे को ये पता है, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, बाकी हमें और कोई जानकारी है नहीं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो आप अपनी नाम की राशि से भी अपने भविष्य के बारे में पता कर सकती हैं। और हाँ, अगर आपको अपनी चंद्र राशि, लगन राशि या सूर्य राशि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपनी डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए, मैसेज कीजिए। उसके अंदर आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और टाइम बताइए। अगर आप ये तीनों चीज़ें मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको आपकी राशि यानी कि चंद्रमा की राशि, लगन की राशि और सूर्य की राशि, मैं तीनों ही राशि आपको बता दूंगी, जिससे कि आप जो है आगे से अपना भविष्य देखने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और खुल करके अपने भविष्य के बारे में जानकारी आप ले पाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, थैंक यू।